ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली मधुशाला तिवारी की। मधुशाला के पिता की गांव में थोड़ी सी जमीन थी जिसमें उसकी मां खेती किया करती थी और मधुशाला के पिता कपड़ों की बुनाई का छोटा सा व्यापार करते थे। मधुशाला कस्बे में एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाया करती थी। एक बार स्कूल के एक सार्वजनिक प्रोग्राम में मधुशाला को बालिका शोषण पर प्रस्तुति देनी थी। इसमें मधुशाला को पुलिस ऑफिसर बनने का किरदार दिया गया था। मधुशाला ने किरदार को बहुत अच्छी तरह निभाया था। मधुशाला अपने आईपीएस के किरदार से बहुत प्रभावित हुई और उसने अध्यापक से आईपीएस ऑफिसर के बारे में पूरी जानकारी ली तो वह बहुत प्रभावित हुई। मधुशाला का जीवन बहुत साधारण था। उसके पिताजी की आय बहुत न्यूनतम थी। उसके पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी कि उसके सारे सपने पूरे कर सके। बस उसके मम्मी और पापा का इतना सा सपना था कि वो उसे सिलाई कढ़ाई का अच्छा काम सिखाकर बस उसकी शादी कर दे। पर मधुशाला खुद का अपना एक सपना अपने दिल में बसा चुकी थी जिसे वो जानती भी नहीं थी कि वो क्या सपना देख रही है और कितने कठिन रास्ते वाला सपना देख रही है। मधुशाला एकदम मासूम, खूबसूरत और पढ़ने में बहुत अव्वल थी। मधुशाला ने 10वीं क्लास 80% अंकों से पास की थी। साथ ही ओली कपड़ों की बनावट में भी महारत हासिल कर ली थी। मधुशाला के घरवाले जितना उसकी 10वीं के रिजल्ट को देखकर प्रसन्न नहीं थे, उतना उन्हीं कपड़ों की बनावट में कुशलता देखकर थे। अब मधुशाला के चर्चे उनके समाज में बहुत अधिक होने लगे थे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत, होनहार थीं। मधुशाला कस्बे के पास ही शहर में 11वीं के लिए पढ़ने जाने लगी थी और एक बहुत बड़े व्यवसायी के पुत्र रघु तिवारी को बहुत पसंद आ गई थी। रघु ने अपने पिता से कहकर मधुशाला के घर पर रिश्ता भिजवा दिया था और ये रिश्ता मधुशाला के माता पिता के लिए स्वर्ग के समान था। रघु के घर वाले रघु की शादी इसी साल करना चाहते थे, परंतु मधुशाला ने शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन उस पर उसके परिवार वालों का, रिश्तेदारों का बहुत दबाव बनाया गया। तब उसे कहीं जाकर अंत में शादी के लिए हाँ करना पड़ा। लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि वो पढ़ाई जारी रखेगी और शादी किसी भी हाल में 12वीं के बाद ही करेगी। चूंकि उसके दिल में आईपीएस ऑफिसर बनने का एक सपना पनप रहा था, उसके ससुराल वालों ने उसकी शर्त गंभीरता से नहीं ली और हाँ कर दी और मधुशाला का रिश्ता पक्का कर दिया गया। मधुशाला ने क्लास 12वीं में 85% अंक प्राप्त किए। इसकी खुशी ना मधुशाला के परिवार को थी ना ही ससुराल वालों को थी। मधुबाला की शादी धूमधाम से कर दी गई क्योंकि उसके ससुराल वाले बहुत पैसे वाले थे। शादी के 10 दिन में मधुशाला ने भांप लिया था कि उसके पति रघु ने उसे उसकी खूबसूरती के लिए उसे शादी की है। उसका पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में दाखिला करवा दिया गया, लेकिन उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बस उसे परीक्षा में बाहर जाने की अनुमति दी गई। शादी के कुछ दिन मधुशाला ने देखा कि उसके पति रघु के अन्य महिलाओं के साथ संबंध भी रहने लगे और वो नशा भी करने लगा और कभी कभी तो नशे में घर भी आने लगा। पर मधुशाला को सिर्फ और सिर्फ अपना सपना पूरा करना था। वह कॉलेज में अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई करती रही। उदासीन के समान उसके ससुराल में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था और इसी तरह उसने अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली। अब मधुशाला के मन में दिल्ली जाकर आईपीएस की तैयारी करने का था, पर वो ये बात अपनी ससुराल को नहीं बता पा रही थी। एक दिन डरते डरते मधुशाला ने अपने पति रघु को ये बात बताई। उसने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपना फर्ज पूरा कर चुके हैं और अपना वादा भी। मधुशाला घुट घुट कर जीने लगी। अब जाने क्यों उसके लिए यह सपना और जरूरी और महत्वपूर्ण होता जा रहा था। इसी बात को लेकर एक दिन मधुशाला और उसके पति के बीच झगड़ा हो गया और मधुशाला के पति ने मधुशाला पर बहुत अत्याचार किया।
बात इतनी बढ़ जाने के कारण मधुशाला ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। फिर दूसरे दिन वो अपने माँ और पिता के घर निकल गई। शुरुआत में उसके माँ और पिताजी उस पर बहुत गुस्सा हुए। जब उन्होंने पूरी आपबीती सुनी तो उनकी सहानुभूति भी मधुशाला के साथ हो गई। अब मधुशाला को किसी भी तरह आईपीएस की तैयारी करनी थी, पर वो इतना आसान नहीं था। हालांकि वो अपने ससुराल वालों से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन मधुशाला की माँ और पिता की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मधुशाला को कोचिंग के लिए बाहर भेज दे। इसी बीच मधुशाला ने गांव में सिलाई और कढ़ाई की ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया और गांव की छोटी छोटी लड़कियों को ट्रेनिंग देने लगी। सिलाई और कढ़ाई की और साथ में सेल्फ प्रिपरेशन जारी रखा। इसी बीच उसने आईपीएस के लिए एग्जाम भी दिया। वो विफल रही, पर उसे इस परीक्षा से ये पता चल चुका था कि उसे आगे किस प्रकार तैयारी करनी है। मधुशाला ने पूरे 1 साल ट्रेनिंग सेंटर चलाकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। कुछ उसके माता पिता की जमा की हुई पूंजी थी और कुछ पैसे उधार लेकर मधुशाला अपने सपनों की डोर के लिए दिल्ली निकल गई। मधुशाला ने 6 महीने की कठोर तपस्या और कोचिंग से आईपीएस के लिए प्री एग्जाम क्लियर कर लिया। अब उसे आईपीएस के लिए मेन पेपर की तैयारी करनी थी, पर मधुशाला की पूरी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मधुशाला समझ नहीं पा रही थी कि अब वो इस विकट परिस्थिति में क्या करे। इसी बीच वो गांव चली गई। जब उसने अपनी माँ और पिता को सारी बात बताई तो उसके माता पिता ने उसका हौसला बढ़ाया। उसके पिता ने कहा उनकी गांव में थोड़ी बहुत जमीन है, वो उसे बेचकर अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास हो गया था। और इन सब के बीच मधुशाला ने अपने पति से तलाक भी ले लिया था, तो उसके लिए सारे रास्ते क्लियर हो गए थे। मधुशाला ने अपने माता पिता की मजबूरी और उनके हौसलों और अपने ऊपर आई हुई जिम्मेदारी को समझकर परीक्षा की बेहद अच्छी तैयारी की और उसने परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की। उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और बहुत जल्दी मधुशाला के परिवार में खुशियों की बहार आ गई, क्योंकि मधुशाला का आईपीएस अधिकारी के रूप में चयन हो गया था। वो मधुशाला जिसने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था जहां पर वो आईपीएस अधिकारी की क्या उच्च शिक्षा पाने की भी कभी सोच नहीं सकती थी, जिसने हजारों कठिन रास्तों की डगर को पार करके अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि अपने नारीत्व का, समाज का नाम रोशन किया और उन लाखों लड़कियों के लिए एक मिसाल बनी जो सोचती है कि सामाजिक बंधन उन्हें अपने सपने पूरे नहीं करने देता।